ये तंबू नहीं है, ये मस्जिद है। उसने माइक के लिए बंद कर दिया। ये तो सर ऐसा है, पहले नहीं बस वहाँ था पीछे की साइड, वहाँ से हट गए तो फिर दूसरी जगह आ गए, कहीं और जाएंगे तो कहीं और बनाएंगे। जब तक झुग्गी है तब तक मस्जिद है। एक अनोखी चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। मतलब यहाँ झुग्गी तो हैं, झुग्गियों में ही एक आप ये तंबू देख रहे हैं, ये तंबू नहीं है, ये मस्जिद है। अभी यहाँ के लोग बता रहे हैं कि नमाज के लिए मियाँ जी अंदर गए हैं और मैं झांक के देखा तो काफ़ी बड़ा स्पेस भी है यहाँ पर। और कोई इक्का दुक्का लोग अगर अंदर एंट्री करेगा या बाहर निकलेगा, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा कि मस्जिद का यहाँ क्या काम। मतलब मस्जिद तो उसी को बोला जाता है जो एक तरीके से पाक ज़मीन होती है और मीनार होती है, लेकिन ये कैसी मस्जिद है? ये जो झुग्गी का मस्जिद बनाया हुआ है, वहाँ तक पूरा वहाँ तक मस्जिद है ये? नहीं ये वाला है। हाँ यहाँ तक मस्जिद में सब नमाज पढ़ते हैं। हाँ कोने तक नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के लिए बनाया हुआ है। हाँ क्या नाम है इस मस्जिद का? कुछ तो नाम तो रखा नहीं है। लेकिन मस्जिद बना दिया है। हाँ मस्जिद बना दे। कब बनाया था ये मस्जिद? ये तो पुराना साल का भी हो गया, 20 साल। 20 साल से मस्जिद। मतलब एक चीज़ देखिए आप, ज़मीन रहने के लिए भी चाहिए, ये कबाड़ रखने के लिए भी चाहिए और जीने के लिए भी चाहिए और फिर मस्जिद बनाने के लिए भी सरकारी ज़मीन चाहिए। ये मस्जिद कब बना? ज़बान नहीं है मुंह में? जब से झुग्गी आया तब से बना। जब से झुग्गी आया तब से बना। सरकार की ज़मीन पर आप लोग घर बना लेते हो इलीगल, फिर मस्जिद भी चाहिए। ये सरकारी ऑर्डर दिया, हम लोग बनाया। कौन मालिक? जिसका मालिक जमीन है उसने बोला कि मस्जिद बना लो। है उन्होंने बोला मस्जिद बना लो। वो उसने बोला मस्जिद बना लो। अच्छा, अब योगी जी तोड़वा देंगे फिर इसको। जब तक झुग्गी है तब तक तब देखा जाएगा। जब तक झुग्गी है तब तक मस्जिद है। झुग्गी खत्म, झुग्गी वो मस्जिद भी खत्म यहाँ से। चाचा एक बात तो बताओ। हाँ बोलो। ये सब इलीगल है, झुग्गियाँ तो इलीगल हैं सब। हाँ जी। तो मस्जिद भी इलीगल हो गई। हाँ सब है। लेकिन मान लो यहाँ पे कोई मीनार खड़ी कर दे, पत्थर लगा दे, ये पत्थर नहीं लगता यहाँ पे। पत्थर लगाया गया। किसी का पत्थर है यहाँ पे? कार्रवाई होगी बाद में। ये सब तो नहीं, ऐसा ये होता गुद्दर है। नहीं, ऐसा कहाँ से हो जाएगा? क्यों नहीं हो सकता? मान लीजिए झुग्गी है, झुग्गी में भले यहाँ झुग्गियाँ आसपास में और यहाँ पर कोई ईंटें लाकर मिलजुल कर या पैसा इकट्ठा करके यहाँ निर्माण कर दें और फिर उस पर कोई कार्रवाई की जाए, तो तस्वीरें यही पेश की जाएंगी कि देखिए एक इबादत की जगह को कैसे ध्वस्त किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कि मस्जिद भी उतनी ज़रूरी जितनी ज़रूरी झुग्गियाँ हैं। जी हाँ। लेकिन अभी जैसे इन्होंने बोला कि विवाद हो जाएगा, अब ये ज़मीन भी इलीगल है, झुग्गियाँ भी इलीगल हैं, तो ये मस्जिद भी इलीगल हो गई। देखिए मस्जिद ईगल जो भी है ये, क्योंकि इसको विवाद नहीं हो सकता। क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता, ये ज़मीन ये ज़मीन वाले ने बनवाई है, ये किसी की वैसी ज़मीन है खरीदी हुई। अगर मैं मस्जिद बनाऊँ अपनी ज़मीन पर और लोग उसको तोड़ेंगे तो विवाद होगा। जैसे आप काफ़ी इस्लाम को काफ़ी जानते होंगे। जो ज़मीन अपनी होती है या जिसको दान किया जाता है, वक्फ किया जाता है, मस्जिद निर्माण उसी पर शोभा देता है। जी हाँ। किसी और की ज़मीन पर मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। अगर कोई कब्जा करके नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होती। तो अभी तक तो ये ज़मीन किसी के पास प्रॉपर्टी के पेपर भी नहीं है, तो मस्जिद बना ली, तो ये तो फिर कबूल भी नहीं होगी आपकी नमाज इसमें। कबूल क्यों हमारी क्यों होगी कबूल? कि जिसकी ज़मीन है, जिसकी प्रॉपर्टी है, ये ज़मीन खेत की ज़मीन है, ये खेत की ज़मीन है। उस खेत वाले ने ये ज़मीन हम यहाँ झुग्गी डाली तो हमने उससे ये ज़मीन ली खेत वाले से, तो ज़मीन का मालिक इसका ये। मतलब इसका किराया अच्छा लगता है कि ऐसे तंबू डेरे में नमाज पढ़ना पड़े। हाँ बिल्कुल, पहले ऐसे ही होता था, आज से नहीं। 1400 साल पहले, 4000 साल पहले ऐसे पहले पक्के नहीं थे, घर पक्के नहीं हुआ करते। आज भी हमारे गांव में घर कच्चे हैं, मस्जिद भी कच्चे हैं कहीं कहीं ऐसी। तो जैसे जैसे लोग बढ़ते गए ऐसे लोग पक्की बनाते गए, घर मकान पक्के। जैसे आपने बोला कि क्या कह रहे हैं भैया? कह रहा हूँ पहले कच्ची थी मस्जिद, पक्के थे ईमान, अब पक्की हो गई है मस्जिद, कच्चे हो गए ईमान, है ना। तो इसीलिए कच्ची पहले भी कह रहा हूँ, लोग आते नहीं है ना। तुम्हारा देखा नहीं आपने उससे क्या कहा, उन्होंने आपको क्या जवाब दिया थोड़ी देर पहले? आपने देखा थोड़ी देर पहले क्या जवाब दिया? आपने जवाब मिला था ना वो आपको 2 जनों का। तो यही तो वजह है। और क्या वजह है? यही वजह और कुछ वजह नहीं है। जो आपने भी थोड़ी देर पहले सवाल करा था, शायद आधा पौन घंटे पहले, वही उसी चीज़ पे बोला मैंने कि 10 बस यहाँ तो 7-8 आदमी नमाज पढ़ते हैं तसल्ली के लिए। ईमान वाकई कच्चा हो गया, क्योंकि इन्हीं झुग्गियों में मुझे कितने मुस्लिम मिले जो दारू पी के घूम रहे हैं। तो मैं इस चीज़ की तो आपको बता रहा हूँ, इसी चीज़ की बता रहा हूँ, सबको नहीं कह रहा मैं। यही तो ईमान की कमज़ोरी है।
शराब के आप लिए जैसे मुसलमान के लिए शराब आप किराया देते हो इन सब का झुग्गियों का, और वो आप लोग इकट्ठा कर पैसा करके इसको मीनार में तब्दील करना चाहिए, थोड़ा बहुत पक्का करना चाहें, नहीं कर वो सकते। देंगे नहीं ना। वो इजाज़त नहीं देगा, ज़मीन वाला इजाज़त नहीं देगा। उसने माइक के लिए बंद कर दिया। ये तो सर ऐसा है, पहले नहीं बस वहाँ था पीछे की साइड, वहाँ से हट गए तो फिर दूसरी जगह आ गए। कल को ये जमीन वाला कहने लगा भाई खाली करो, तो जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, तोड़ के जाना पड़ेगा। तो फिर भी कहीं और जाएंगे तो कहीं और बनाएंगे। पक्का करने से फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। कहाँ जाओगे फिर? क्योंकि 20 साल तो आपको यहाँ हो गए, कहाँ जाऊंगा? 20 साल हो गए ना यहाँ पे। मैं तो मुसाफिर हूँ, मैं सेल्समैन नहीं करता, 20 साल से इनके साथ हूँ। जहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ पे भी काम करेंगे, कोई भी जगह देगा, कोई खेत देगा, कोई देगा। अगर नहीं देगा तो अपने अपने गांव चले जाएंगे। अपने अपने जाके नमाज पढ़ेंगे। SIR से क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ लोगों पे? जी, SIR से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबने अपना अपना प्रूफ बना लिया। वोट तो कटेंगे ना? वोट कटेंगे या नहीं कटेंगे? वोट क्यों कटेगा? जब तो वही डलती है ना। हाँ, वोट तो वहीं डाल के आते हैं ना वो लोग। हाँ, मुर्शिदाबाद में वोट डाल के आते हैं ना। अब सब गए गांव, SR का सब काम करवा के आ गए, कोई गांव में ही है। मुझे पता है वोट देने के लिए मामले में आप लोग बहुत पक्के हैं, अपना वोट खराब नहीं करोगे, ममता दीदी को हराने नहीं दोगे, है ना? देखूंगा ममता दीदी जीतेगा कि ममता दीदी का माँ भी जीत सकता है। मामला है। लेकिन एक बात तो बताओ, मुर्शिदाबाद में ममता दीदी आप लोगों की मदद क्यों नहीं करती हैं? ऐसी जगह आपको नमाज पढ़ने के लिए मजबूर भी नहीं होना पड़ेगा। अगर वो आपकी मदद करें, आपको खाने के लिए दें, रहने के लिए दें, रोजगार दें, क्यों नहीं देती ममता दीदी? ये बात आपका सही है। तो आप ममता दीदी से सवाल नहीं करते, वोट तो दे के आ जाते हो। वो उतना ज़्यादा नहीं बोलते, बहुत देता है। बोलते हैं लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं बोलते। किस लिए कि हमारा बात कोई सुनता ही तो नहीं है ना, इसीलिए कुछ नहीं बोलते। पावर पता है आपको वोट का? हाँ, वोट का पावर पता है, किंतु उतना ज़्यादा नहीं है। मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, किंतु हाँ पावर है वोट का। उनसे बात उसे इंसान गिरा भी सकता है, उसे उठा भी सकता है, और हम ही उसको उठाते हैं और हम ही गिराते हैं। ये पावर है वोट का। मगर क्या करे, आदमी वोट देने के बाद जब वो जीत जाता है, फिर आदमी मजबूर हो जाता है, उसको वहाँ तक पहुँचने भी नहीं देता, गार्ड तक, गार्ड भी नहीं पहुँचने देता, उससे बात भी नहीं करने देता। हर बार जीतती हैं। हो सकता है आप लोगों की वजह से आप जाते हो यहाँ से, गाजियाबाद से बंगाल जाते हो, मुर्शिदाबाद, वहाँ वोट दे के आते हो, है ना, फिर जीत जाती हैं। तो आपके लिए आपको भी तो रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। मिलता है टिकट का, आने जाने का पहले किराया तो मिलता बोलता है है। ना कि पैसा मिलता है टिकट का? कौन देता है? कहाँ कौन देता है ये पता नहीं है, लेकिन टिकट गाड़ी में बैठ जाओ, टिकट पर पैसा मिल जाएगा, बैठ जाता है गाड़ी में। कौन देता है ना देता है पैसा, उसको पता है। फ्री में आना, फ्री में जाना। टिकट कट की जाना है, लेकिन पैसा हाँ, कौन टिकट दे का रहा है? पैसा नहीं लगता ना आप लोगों का। वो जानता है लगता है कि नहीं लगता है। जो वोट आपका वोट एक टिकट में बिक जाता है। आपका कहने का आपका टिकट में नहीं बिकता है। मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मेरा परिवार पूरा मुर्शिदाबाद में है। उन लोगों तो कुछ मिल रहा है, मैं यहाँ कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। उन लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ बहुत कुछ मिल रहा है। क्या क्या? जैसा 1000 रुपये दे रहा है वो तुम्हारा इसका, वो क्या बेकार भत्ता क्या बोलता है, किसका लोकी भरना किसका बोलता है, हमें उतना पता नहीं है। लोकी भरना क्या बोलता है? चावल आटा सभी मिलता है, खाना नहीं पाता है यार, भी फेंक देता है, चावल आटा फेंक देता है, बहुत कुछ देता है। बहुत कुछ मिलता है। तो देखो खान साहब, आप यहाँ ना होते मिलता खाने है, कमाने के लिए, मिलता है। रोजगार वहाँ होता तो आप यहाँ नहीं होते। रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। ये बात बोलो, रोजगार नहीं है। हर कहीं दे रहा है। रोज का इस बार बदलाव कर दो वहाँ। बदलाव तो बदलाव करेगा कि वोट कौन करेगा, देखेगा। हाँ, बदलाव तो होगा, एक आदमी का हमारा देखा जाएगा। वोट तो आने दो पहले, उसके बाद देखेंगे। जब हाँ? वोट आएगा तब सरकार जरूर बदल सकती है अब, सरकार जरूर बदल सकती है अब। क्योंकि घुसपैठ ही निकल गए इसलिए, या कुछ और नहीं, नहीं, नहीं। सरकार आपको काम नहीं देगा तो आप क्या करोगे? आपका वोट का पावर को दिखाना पड़ेगा या नहीं दिखाना पड़ेगा? हमारा जो वोट है, अब बोल रहे हैं कि वोट का पावर है कि नहीं है। अब दिखाए, अब सामने इलेक्शन आ रहा है ना, अब बहुत आदमी जान चुके हैं कि सरकार हमसे वोट लेती है जरूर, तो हमारे लिए करता कुछ नहीं है। इसीलिए अब ममता दीदी अब एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ, ममता दीदी का जो मुस्लिमों के प्रति प्यार है वो क्यों है? आप लोगों का भी प्यार होता है कि ममता दीदी नहीं जानी चाहिए? आप लोगों का प्यार नहीं है, हमारा प्यार तुम्हारा ऊपर नहीं है। जो बात कर रहा हूँ तो ये प्यार नहीं है, अब जो बात कर रही है तो ये प्यार नहीं है, ये तो प्यार ही है सब। अच्छा, अगर प्यार ही नहीं होता तो बात ही क्यों करता? आप क्यों करता? कोई खास वजह मुझसे? कोई खास वजह नहीं है? कोई ऐसा कोई रीज़न तो है नहीं। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बेटे की तरह हैं। हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि प्यार की वजह से, मोहब्बत की वजह से, कि हम सब यहीं के रहने वाले, यहीं के पैदावार है, सब यहीं के, इसलिए हमें सब एक परिवार हैं। सब जाएंगे वोट डालने?
सब जाओगे? हाँ इंशाल्लाह। हाँ इसमें भी इंशाल्लाह जाना है तो जाना है, इसमें क्या? तो जाने, अब ये इंशाल्लाह मतलब इरादा पक्का हो गया ना, अल्लाह ने चाहा तो। तो फ्री हो ही जाएगा। टिकट ये गलत बात है, हर कोई ऐसा नहीं होता है। जो मेंबर होते हैं ना वो लोग फोर्स करके बुलाते हैं, जो पंचायत में जो होते हैं ना वो लोग कहते हैं वोट देने के लिए जरूर आना है। तो कोई कोई जो नहीं बोलता है कि भाई पैसा नहीं है मेरे पास तो पैसा हमसे ले लो, कोई बात नहीं, वोट देने के लिए आओ। हर कोई पैसा नहीं ले लेता। तो इलीगल हो गया कि अगर कोई पार्टी का नेता है वो फोर्स करके बुला रहा है, पंचायत का नेता है, पैसा देकर वो बुला रहा है, तो वोट तो आप उसी को दोगे। फिर खरीद लिया उसने वोट आपके टिकट हाँ, जो पैसे ले लिया उसने बेच ही दिया। जिसने पैसा ले लिया तो हाँ, हर आदमी थोड़ी ना बिकाऊ है जो अपना वोट 2000 में वो नहीं बिकेगा। जिसका ईमान है वो नहीं बिकेगा, जिसका ईमान नहीं है वो जरूर बिकेगा। जैसे कि आप 2000 दे रहे हैं, मैं आपकी तरफ चला गया, मेरा ईमान नहीं है इसीलिए मैं गया पैसा लेके। गड़बड़ होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बिकते बहुत बिकते बिकते हैं। हैं। इसीलिए तो आज ममता दीदी के जब बात बोल रहे हैं ना, जो पैसा लेते हैं ना वो अच्छे लोग नहीं है। पैसा ले लेते हैं, आपका तरफ चला जाता है, उसको जिता देते हैं। बाद में क्या करते हैं, पहले तो 2000 दिए इलेक्शन के पहले, बाद में उससे ही नहीं बात बोल रहा है कि वो। चलिए ठीक है। खैर SIR को लेकर जो दिक्कत है एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, शायद ममता दीदी को यही दिक्कत है कि उनका वोट बैंक थोड़ा डगमगा ना जाए। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, गाज़ियाबाद के लोग जितने भी हैं सब इतने डेडिकेटेड हैं ममता दीदी के लिए कि फ्री में टिकट मिल जाएगा तो वोट डालने मुर्शिदाबाद ज़रूर जाएंगे। मतलब वोट बैंक ममता दीदी का पक्का है एकदम। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता।